2019 के लोकसभा इंतखाबात में यह तय है कि बीजेपी हुकूमत नहीं बना पाएगी। अक्सर रियासतों में कांग्रेस की तस्वीर बिल्कुल साफ है, वहीं यूपी में काफी मेहनत दरकार है कांग्रेस पार्टी को। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने किया। इस मौके पर कई मसाइल पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। की जो तस्वीर बनी है पिछले कुछ सालों के अंदर, जिस तरह के क्राइम यहाँ पर हुए हैं, चाहे ब्रूटल मर्डर हुए हैं, चाहे मॉब लंचिंग हुई हो, तमाम चीज़ों को लेकर के जो आपसी समाज की दूरियां हैं उन्हें दूर करने की बात करें, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जयपुर में आपने बैठक की, तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एकजुट किया, बातचीत कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या इसका नतीजा सामने है? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है 2019 के लिए, उस मैनिफेस्टो में राहुल जी ने ये चाहा है कि जो भी हम लोगों की अपनी जानकारी और मालूमात है, उसकी बुनियाद पर हम मैनिफेस्टो ना बनाएं, बल्कि आम जनता से जाकर बातचीत हो। तो जहाँ जहाँ वो लोग हैं, जैसे बुद्धिजीवी हैं, दानिश्वर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं, काम और मामूली लोग हैं, उन सब के क्या विचार हैं, क्या उनके जज्बात हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करें, रिकॉर्ड करें और फिर वो जाके मैनिफेस्टो कमेटी में पूरी चर्चा के में वो सामने आए और फिर हम तय करें कि जनता की मांग जो है, पीपल्स मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, उन बातों को हम उस मैनिफेस्टो में डालें। 2019 के लिए आपने ज़मीनी कामकाज शुरू कर दिया है, क्या लगता है किस तरह के नताइज आपको आते नज़र आ रहे हैं, जो 3 राज्यों का नताइज सामने है उसके बाद? देखिए, अभी मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत हम कर रहे हैं। कुछ प्रांत ऐसे हैं, जैसे मेरा अपना उत्तर प्रदेश है, जहां अभी जो तस्वीर है वो अभी स्पष्ट नहीं हुई, साफ नहीं है, लेकिन बहुत जगह तस्वीर साफ हो चुकी है। एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार नहीं बनने वाली। सरकार का क्या प्रारूप होगा, इस पर अभी थोड़ी चर्चा या थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, ये स्पष्ट है। कि इस बातचीत में कहीं ना कहीं यूपी पर कुछ खास फोकस किए जाने की ज़रूरत है अभी कांग्रेस है? जी, हम तो यही मानते हैं कि यूपी पर फोकस करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत वहाँ करनी पड़ेगी। बड़े समय से हम लोग वहाँ पिछड़ गए हैं, लेकिन वहाँ के लिए कुछ विचार हैं हम सबके, जिनको अगर हम उपयोग में लाएंगे तो अवश्य यूपी में भी हम खड़े हो पाएंगे। राजस्थान का क्या फीडबैक रहेगा राहुल गांधी के लिए? राजस्थान का फीडबैक अच्छा है। देखिए, हमेशा से राजस्थान का चुनाव से पहले भी फीडबैक अच्छा था, लेकिन अपेक्षाएं बहुत हैं राजस्थान के चुनाव के जीतने के बाद, वो सारी हम राहुल जी को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है सलमान खुर्शीद, जिन्होंने बातचीत की, बेबाकी से बताए तमाम मुद्दे जो कि राजस्थान से लेकर के यूपी और यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही है मिशन 2025 के लिए, राजस्थान से 25 सीटें लोकसभा की जीत करके इन्हें तोहफा देना है, उसमें कितने कामयाब होते हैं देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। यूपी में एसपी बीएसपी का इत्तेहाद हो गया, लेकिन कांग्रेस को इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव के बयान से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जा सकता है। रामगोपाल यादव से जब कांग्रेस के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले आप इत्तेहाद का मतलब समझें, बाकी बातें अपने आप साफ हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इत्तेहाद की जो भी बातें हैं वो मायावती और अखिलेश ही बताएंगे। नहीं है, ये जानकारी हो सकती है तो केवल अखिलेश और मायावती जी को ही हो सकती है। कब इसका औपचारिक ऐलान होने जा रहा है गठबंधन का? क्या औपचारिक ऐलान कब होगा फिर इसका गठबंधन का, अगर कोई बात हो गई है तो? अगर बात हो गई है ये भी मुझे नहीं मालूम है। ये भी ऐलान अगर करेंगे तो वही दोनों लोग करेंगे, बहन मायावती और अखिलेश यादव। प्रोफेसर, कांग्रेस को इस मतलब क्यों दूरी बनाई जा रही है? क्या वजह है कि कांग्रेस कल्पना क्यों कर रहे हो? ये काल्पनिक बातें क्यों कह रहे हैं? मतलब उम्मीद है कि अभी भी कांग्रेस को लिया जा सकता है महागठबंधन में? ऐसा है कि गठबंधन का मतलब आप समझिए और अपने आप समझ लीजिए बात। नेताजी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैनपुरी से।